मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर को यहाँ तभी उतरने देंगे, मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर को यहाँ तभी उतरने देंगे, मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर को यहाँ तभी उतरने देंगे जब हमारा पेंडिंग जो क्लेम है वो किसानों के खातों में डाला जाए। मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत का या नौर के दौरे का कार्यक्रम आ रहा है। हमारा ये निवेदन, हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई पर्सनल विरोध नहीं है, लेकिन 400 करोड़ रुपए पैसा बकाया है। कलेक्टर हनुमानगढ़ की अध्यक्षता में किसान नेताओं के साथ फसल बीमा को लेकर हुई है बैठक के अंदर क्या हुआ है इस पर अपने खबर के अंदर बताएंगे। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा आज हनुमानगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जिसके जिला अध्यक्ष बलवान पूनिया विधायक वादरा हैं और वहीं दूसरी ओर जिला महासचिव मंगेश चौधरी हैं। मंगेश चौधरी के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हनुमानगढ़ में की जाती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर विस्तार से फसल बीमा को लेकर चर्चा उन्होंने की है, कहा है और जो किसानों के लिए आगे उन्होंने करना है वो कहा है। लेकिन उन्होंने एक बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही है कि गहलोत सरकार 15 दिन के अंदर 400 करोड़ रुपया दिला दे, अन्यथा गहलोत का लाहौर के अंदर हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। हेलीकॉप्टर नहीं उतरने का जहां तक सवाल है, क्योंकि यह सरकारी सिस्टम के हिसाब से हेलीकॉप्टर आता है। वहीं दूसरी ओर आपको यह बताना चाहेंगे कि जिस किसान सभा के जिला अध्यक्ष बलवान पूनिया हैं, बलवान पूनिया और अशोक गहलोत के जो संबंध हैं वो किसी से छाने नहीं हैं और बलवान पूनिया ही अशोक गहलोत को जब आरती उतार कर मलखेड़ा में स्वागत करवाता है, वही उनका जिला महासचिव उनके अगर हेलीकॉप्टर को नहीं उतर देने की बातें कह रहा है तो यह लोगों के गले में उतरने वाली बात नहीं है, क्योंकि बलवान पूनिया उसी यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं और उनके महासचिव द्वारा कहा गया कि लाहौर के अंदर अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाएगा। सवाल पैदा होता है कि आखिरकार फिर वही बलवान पूनिया जो सरकार को समर्थन दिए हुए हैं और अशोक गहलोत और बलवान पूनिया के बीच में जो संबंध है वह किसी को छुपाने वाली बातें नहीं है, बताने वाली बातें नहीं है, लेकिन उन्हीं के महासचिव के द्वारा इस प्रकार की बात कहना राजनीति के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर खास रूप से यह चर्चा का विषय आज बना हुआ है कि क्या उन्हीं यूनियन के महासचिव हेलीकॉप्टर को उतरने से कैसे रोक पाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि कलेक्टर की अध्यक्षता में जो फसल बीमा को लेकर आज बैठक हुई है उसके अंदर क्या चर्चा की गई है। संयुक्त निदेशक दानाराम गुदारा के द्वारा इस बैठक के अंदर जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2021-22 में पीएनबी मंदरपुरा द्वारा सर्जित 499 फसल बीमा पॉलिसियां तथा पीएनबी लाहौर द्वारा सर्जित 224 फसल बीमा पॉलिसियां एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड जयपुर द्वारा निरस्त की गई हैं। पंजाब नेशनल बैंक लाहौर की 598 बीमा पॉलिसियां तथा पंजाब नेशनल बैंक मंदरपुरा की 80 बीमा पॉलिसियां दस्तावेज के अभाव में फसल बीमा कंपनी द्वारा अभी तक अनुमोदित नहीं की गई है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा रबी 2021 में फसल बीमा कंपनी द्वारा अनुमोदित की गई कुल 3687 फसल बीमा पॉलिसियों को बीमा क्लेम किसानों को भुगतान नहीं करने पर सख्त नाराजगी जहां एक और प्रकट की गई है और कंपनी के प्रतिनिधि को सख्त लहजे में कहा गया है कि निर्धारित समय के अंदर किसानों का बीमा क्लेम का भुगतान हो जाना चाहिए। जिला कलेक्टर के द्वारा यह भी कहा गया कि अगली बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें उपखंड लेवल से किसान प्रतिनिधि जुड़ सकेंगे, जिसमें समय की बचत होगी और किसान आसानी से जुड़ पाएंगे। सभी स्टेक होल्डर्स को आपसी समन्वय कर जिले के अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना लाभान्वित करवाने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना यही है कि जिला कलेक्टर के द्वारा बीमा कंपनी को निर्देश तो सख्त लहजे में दिए गए हैं, लेकिन बीमा कंपनी किसी के काबू में नहीं है, चाहे केंद्र सरकार, चाहे राज्य सरकार, चाहे कलेक्टर, वह अपनी मनमानी पर उतरती है और किसानों को सही वक्त पर फसल बीमा वह नहीं देती है। टाल मटोल की स्थिति उसकी हमेशा ही रही है और आगे देखते हैं सख्त लहजा कितना काम आता है, कलेक्टर की जो नाराज़गी है वह कितनी काम आती है और किसानों को फसल बीमा योजना कितनी जल्दी मिल पाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।